हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर प्लॉट किसे कहते हैं। तो चलिए मैं एक पेन ले लेता हूँ और सीधे चलते हैं काम पर। तो स्क्वायर प्लॉट की आकृति कुछ इस तरह की होती है। जब भुजाएं इस तरह की बनती हैं तो इसको कहा जाता है स्क्वायर प्लॉट। आप देखिए चारों भुजाएं लगभग लगभग एक सी दिख रही हैं, तो इसको कहा जाएगा स्क्वायर प्लॉट। इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ। मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है। तो अब समझिए ए से बी तक की दूरी एक जैसी रहनी चाहिए, बी से सी की दूरी एक जैसी रहनी चाहिए, सी से डी की दूरी एक जैसी रहनी चाहिए और डी से ए की दूरी एक रहनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए डी, ए सी, बी सी, सी डी, मतलब चारों भुजाएं एक समान होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चारों भुजाएं जब इक्वल होती हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्क्वायर प्लॉट। क्लियर? एक बार फिर रिपीट करते हैं। जिस आकृति में, जिस प्लॉट में चारों भुजाएं बराबर होगी उसको कहा जाएगा स्क्वायर प्लॉट। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, स्क्वायर प्लॉट को नापने का फार्मूला क्या है? देखिए, स्क्वायर प्लॉट को नापने का फार्मूला बहुत ही सरल है। इसमें बहुत ही साधारण फार्मूला लगता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। बस इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलिए स्क्वायर प्लॉट आपके पास है, कहीं खेत है, मकान है, घर है, जो भी है। तो मान के चलिए उसकी आकृति स्क्वायर है। अभी सिर्फ हम प्लॉट की बात करते हैं। मान लीजिए प्लॉट है, मान लीजिए प्लॉट आपका स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्लॉट को नापने का सबसे सरल तरीका कैसा होगा? ये हमने स्क्वायर प्लॉट बना लिया। मान के चलिए इसकी सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं, एक समान होती, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये मैंने सारी भुजाएं उसकी लगभग लगभग 20 फीट 20 फीट 20 फीट 20 फीट ये मैंने सारी भुजाएं बना दी। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? वो मैंने भी फार्मूला भी आपको बताया हुआ कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ये फार्मूला लगेगा। करेक्ट? इस फार्मूले को हम थोड़ा सा अलग पेन से हाईलाइट कर देते हैं। ये फार्मूले को हमने क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसमें ये देखना है कि इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर है। तो यहाँ क्या करेंगे? 20 गुणित 20 फीट, तो बराबर क्या आ गया? 400 स्क्वायर फिट। ये क्या आ गया? ये आ गया इसका क्षेत्रफल। तो बहुत ही सरल तरीका है स्क्वायर प्लॉट को नापने का कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, भुजाओं में लंबाई गुणित चौड़ाई का गुणा कर दीजिए और जो भी आ गया वह आ गया आपका स्क्वायर प्लॉट का क्षेत्रफल। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।